कियान् पूर्वं जीवस्तदुचितकृतिश्चापकीयति भवान् यत् सापेक्षो निजचरणदाने गत भवेत् अतः स्वात्मानं स्वं निरुपममहत्त्वं व्रजपते समीक्षास्मन् नेत्रे शिशरे निजास्यां विलोकयति। तामस फल प्रकरण। ये दरवाजा बंद करवा दो नहीं जाएगा। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते युतौ तथाहते। दशम स्कंद पूरो। भक्तन के निरोध के और प्रभु के निरोध के वर्णन के लिए प्रवृत्त भयो। और निरोध माने भक्तन को निरोध, कहो चाहे प्रभु को निरोध कहो, दोनों को देखने को दिशा अलग अलग है, दोनों की है एक ही सिक्का के दो पहलू। भक्त भगवान में निरुद्ध हो जाए अथवा भगवान भक्त में निरुद्ध हो जाए। प्रपंच विस्मृति पूर्वक मैंने प्रपंच को भूल के जा वक्त भक्त की भगवान में अनन्य आसक्ति सिद्ध हो जाए तो भक्त को निरोध कहवावे। और भक्तन के साथ भक्तन के मनोरथ के अनुरूप अथवा मनोरथ से भी अधिक सुखप्रद जो लीलाएं प्रभु करें तो भगवान को निरोध है। निरोध क्यों है भगवान को? क्योंकि जो भगवान सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा मुक्ति आश्रयादि रूप सु निरोध आश्रयादि रूप सु अनेकविध लीला कर रहे हो है। प्रत्येक कण कण में वाकी लीला चल रही है और प्रत्येक क्रिया जो है वो वाकी ही लीला है। और वाकी ही लीला होने के कारण कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वाकी लीला नहीं हो। और ऐसा होते भय भी कोई वक्त जा वक्त प्रभु यूं कहें कि नहीं अभी मेरे को फुर्सत नहीं है। अरे जो इतना बिजी है
तो जो निरंतर दशविध लीला कर रहे है, और द्वितीय स्कंद सुबोधनी आप देखोगे तो पता चलेगा कि प्रभु की जैसे दशविध लीलाएं हैं, ऐसे आचार्य ने बताया कि वस्तु मात्र में प्रभु की दशविध लीला चल रही है। अब वह विस्तार में अभी अपन नहीं जाएंगे, कभी पूछिए तो हम आपको समझाएंगे विस्तार से। पर एक बैग ले लो या ये गोंद की शीशी ले लो, तो आचार्य चरण ऐसी छोटी वस्तु में भी भगवान की दशविध लीला चल रही है, ऐसे निरूपण बताओ। तो इतने इतने छोटे छोटे मंचन पर जाकी दशविध लीलाएं चल रही हों, और समग्र ब्रह्मांड में जाकी दशविध लीलाएं चल रही हों, वो व्यक्ति कितना बिजी, इतना बिजी व्यक्ति कभी यूं कहे कि भाई अभी फुर्सत में हम दूसरी बात मत करो, तो क्या हो गया, निरोध हो गया। माने और सारी लीलाओं को भूल के करना, और कोई एक लीला में अभिमान जग जाए प्रभु को। अब सब लीलाएं चल तो रही हैं, कोई लीलाएं स्थगित नहीं हुई हैं, तो भगवान की उनमें विस्मृति हो जाए। जैसे भक्त के प्रपंच को नाश नहीं हुआ है, तन्मनस का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। ब्रज भक्त हैं, उनको मन भगवान में लग गया हो, उनकी वाणी में भगवान की बातें आने लग गई, चेष्टाएं भगवान की उनके शरीर में से प्रकट होने लग गई, आत्मा उनकी भगवदात्मक हो गई, और भगवत गुण को गाते गाते ये स्थिति उनको प्राप्त हुई कि न तो अपनो होश रहो, स्मरण रहो, न अपने घर को स्मरण रहो। उनको कोई आत्मघात नहीं भयो, न उनने कोई घर से संन्यास लियो। घर में रहते भय, देह में रहते भय, देह की विस्मृति हो जानी, घर में रहते भय, घर की विस्मृति हो जानी। केवल प्रभु मात्र परता जो उनमें प्राप्त भई, वाके कारण वाकु निरोध है। और ये प्रभु मात्र परता जो होती, वो कोई यौगिक क्रिया के कठोर नियमन सु एकाग्रता वो प्राप्त नहीं भई थी, केवल भगवद आसक्ति के कारण वो एकाग्रता उनको प्राप्त हुई थी। या अर्थ में वस्तु को नाश नहीं हतो, घर को नाश नहीं हतो, केवल आसक्ति के कारण वस्तु की विस्मृति, घर की विस्मृति, संसार की विस्मृति, संसार को नाश नहीं। ठीक यही तरह से प्रभु जो है वो दशविध लीलाएं करें, वो दशविध लीलाएं स्थगित नहीं हो जाएं, दशविध लीलाएं चलती रहें, पर दशविध लीलाएं चलते रहते पर भी और सब लीलाओं की विस्मृति, और केवल एक भक्तन के मनोरथ को कैसे पूर्ण कर लो, या जो भक्त मनोरथ करें वासु अधिक चिंतिताधिक दायक के रूप से कैसे अधिक जो है वो फल प्रदान कर लो, या अर्थ में भगवान को निरोध। लीलाएं सब चल रही हैं, पर भगवान को निरोध या में हो गया, या अभी और कोई काम की उनको फुर्सत नहीं। अब ये विरुद्ध धर्माश्रय है कि और सब लीलाओं को करते हुए भी विस्मृति, और ये कोई कठिन बात नहीं है समझना। जो टाइपराइट करे हैं उनको बराबर मालूम है कि क्रियाएं सब चलती रहे, आंख जो है वो सामने लिखे हुए पत्र को देखती रहे, उंगली जो है वो उन कीबोर्ड पर पढ़ती रहे, और जो अच्छा टाइपिस्ट है वास्तु तुम पूछो तो आपको पता चलेगा कि मन में कुछ और भी विचार आते रहे। तो वाको मतलब जो है वो मन में जो विचार आ रहे होता है, आंख कुछ देख रही है, माने ज्ञान शक्ति अन्यत्र है, क्रिया शक्ति अंगुली की जो है वो अन्यत्र है, और जो मन की जो स्नेह शक्ति है वो कहीं कहीं भटकती रहती। तो या को नाम निरोध। ख्याल में आया? ऐसे ही सब लीलाएं करते रहे प्रभु, पर उनमें मन नहीं प्रभु को, वो ऑटोमेटिक चलती रहे वो लीलाएं। जो चीज का सर्जन हो रहा है वहां को सर्जन चलते रहे, जाको नाश हो रहा है वहां को नाश चलते रहे, जाको पालन हो रहा है वहां को पालन चलते रहे, भक्ति की भक्ति चलती रहे, मुक्ति की मुक्ति मिलती रहे, जाके सब डिपार्टमेंट वाइज सब सारे काम चले, पर भगवान की जो चित्त की एकाग्रता तो भक्त के मनोरथ पूर्ति में, यह आत्मा भगवान को निरोध। और सारो दशम स्कंध जो है
वो ये भक्त को भगवान में निरोध और भगवान को भक्त में निरोध के वर्णन में ही सारो दशम स्कंध कहो गयो है। अब बाकी विभिन्न भेद अधिकारी के बताए, ब्रज के तामस भक्त, मथुरा के राजस भक्त, द्वारका के सात्विक भक्त, ऐसे उनके विविध भेद बताए। और इन भेदन के अनुसार पर एक बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान जहां भी पधारे, ब्रज में विराजे, तो ब्रज भक्तन तामस जो ब्रज भक्त थे, उनके जो तामस मनोरथ थे, उनको तामस भाव से प्रभु ने पूर्ति करी। मथुरा के जो राजस भक्त थे, उनके जो राजस मनोरथ थे, उनकी वही राजस भाव से पूर्ति करी और वासु अधिक पूर्ति करी। ऐसे जो सात्विक भक्त थे, जिनके सात्विक मनोरथ थे, उनकी सात्विक भाव से पूर्ति करी। और ये भाव और मनोरथ की पूर्ति में सब सर्वत्र विस्मृति भई और भगवान में आसक्ति के कारण चित्त की एकाग्रता की स्थिति प्राप्त हुई। शय्यासनाटनालाप वो न विदुष कृष्ण चेतस, ऐसे द्वारका के भक्तन के लिए भी कहा जाए है। तन मनस्का तदालापा तद विशेषता तदात्मिका ब्रज भक्तन के लिए भी कहा जाए है। तो जितने भी भक्त हैं उनकी भगवान में एकाग्रता और भक्तन में भगवान की एकाग्रता या में ही निरोध जो है वो गतार्थ हुआ है। या में तामस प्रकरण जो है वो ब्रज की लीला को है। ब्रज की लीला के आचार्य चरण ने, आप जरा कह दो, या में ब्रज में जो प्रभु भगवान ने लीला करी, वह सारे लीला के प्रकरण को आचार्य चरण ने तामस प्रकरण नाम दिया है। वह तामस प्रकरण के फिर 4 अवांतर प्रकरण किए, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल को मतलब ये कि भगवान ने ऐसी लीला करी कि भगवान के ज्ञान के या भगवद रसानुभव के जो भी कुछ प्रमाण थे, वो दूसरे प्रमाण नहीं चाहिए। कोई अन्य प्रमाण अंशु भगवान को जानना चाहे तो निरोध कैसे कहलाता? आसक्ति में भेद पड़ जाता। एक साधन की आसक्ति, एक प्रमाण की आसक्ति, एक प्रमेय की आसक्ति। जानना है प्रभु को। अब जानोगे क्या जब तुम्हारे यहाँ जन्म ही गए तो? अब तुमको हम या प्रमाण से जानेंगे, हम वह प्रमाण से जानेंगे, तो जितने ज्यादा प्रमाण से जानने की कोशिश करोगे इतना तुम्हारा निरोध खंडित। तो प्रभु ने प्रमाण को निरोध किया। कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मेरे को जानने के लिए मेरी जो लीला है वो पर्याप्त है, और सारे प्रमाण जो है वो व्यर्थ। ख्याल में ये प्रमाण को निरोध। ब्रजभक्तन को कोई साधन करने की जरूरत नहीं। ब्रजभक्तन को जानने के जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासीत महत्तमा केवले नहीं भावेन गोप्यो गाव खगा मृगा ये मूल दियो नागा सिद्धा मामी यो रजसा। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। और प्रमेय जिन प्रमाणन से सिद्ध हुए है, उन प्रमाणन को भगवान ने अपने में निरोध किया। अपने में निरोध कैसे किया? कि यदि ब्रजभक्तन की अविद्या दूर करनी है तो भगवान पूछना मारेंगे। यदि ब्रजभक्तन को देहेंद्रिय आदि के दोष निवृत्त करने तो भगवान 2-4 असुर मारें और भावना ये करें कि मैंने ब्रजभक्तन के ये दोष निवृत्त कर दिए ज्ञान के। अब करें तो खुद। तो जो भी कुछ ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम के भी जो भी कुछ कठोर नियम थे वो साधना सब भगवान खुद अपने आप कर रहे हैं। क्यों?
तो ब्रज भक्तन में भगवान वो निरुद्ध हो गया। भगवान क्यों निरुद्ध शासन कर रहे हैं? या लिए तो ब्रज भक्तन में निरोध होने के कारण भगवान ये सोच रहे हैं कि भाई और कुछ साधन जो हैं वो और मार्ग में जो जीव हैं वो अपने अपने प्रमाण अंशों को जानने को प्रयत्न करें। मैं इनके प्रमाण को, इनके जो भी कुछ जानने के जो मुझको जानने के लिए जो कुछ इनको प्रमाणन की अपेक्षा है, जो भी कुछ ज्ञान के साधन की इनको अपेक्षा है, वो मैं ही कर लूं या तो इनको भार कम हो जाए। मैंने चिंतिताधिक दायक उनके सारे दोष खुद निवृत्त कर रहे हैं बैठ। दादाजी कई बार पुस्तक देते हमको, ऐसे ही पुस्तक नहीं देते, अंडरलाइन करके देते। कारण क्या? भाई दादाजी ने तो एक बार पढ़े ही है सारी किताब, अब दोबारा मेरा भी टाइम उतना वेस्ट हो गया कि सारी किताब को पढ़ के कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा अमहत्वपूर्ण है हम छाटू। दादाजी उसमें अंडरलाइन करके दे देते कि ले पढ़ ली। अब ज्यादा खटपट की जरूरत नहीं, अंडरलाइन लगी हुई है, उतना हिस्सा देखकर बात समझ में आ जाती कौन सी बात कहाँ महत्वपूर्ण है। ज्यादा हमें खटपट नहीं होती, ऐसे अंडरलाइन करके पुस्तक पढ़ लेती है देते। ये जो है वो क्या कि जो साधन मेरे करना चाहिए वो दादाजी ने कर दिया। तो ऐसे ही जो भी कुछ जानने के साधन ब्रजभक्तन को करने चाहिए थे वो प्रभु करते रहे। उनको सिर्फ नवनीत नवनीत बिलो बिलायो शुद्ध मक्खन मिले। तो ये प्रमाण को निरोध। और कोई विषय जो जानने हों, जिन विषयों को जानने के कारण प्रभु को ज्ञान संभव हो सके, उन विषयों से भी ब्रजभक्तन को निरोध करवा दिया। भगवान और कुछ विषय को जाने नहीं। जो मनोरथ भक्तन के हों, वैसो वैसो खुद को स्वरूप धारण करके वैसे वैसे भाव के अनुरूप अपना प्रमेय रूपता जताते हुए जो है वो प्रमेय रूपता को निरोध, प्रमेय को निरोध कियो। ऐसे ही साधनन को निरोध और फल को निरोध। फल को निरोध को जो प्रकरण है, माने और कोई फल नहीं, केवल प्रभु ही फल। भगवान एव ही फलम, केवल प्रभु ही फल। और केवल प्रभु ही फल या रूप में, और इन प्रभु की फल रूपता इन भक्तन के ही रूप में, और रूप में उनकी फल रूपता नहीं। ख्याल में है? या अर्थ में प्रभु को भी निरोध भक्त में, या सारे प्रकरण को समझाने के लिए तामस फल प्रकरण की प्रवृत्ति है। प्रत्येक प्रमाण प्रमेय साधन फल के जो प्रकरण है वो भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य में यशस्वी ज्ञान वैराग्य और साथ में खुद प्रभु, ऐसे 7 अध्याय के प्रकरण हैं। तदनुसार ये तामस फल प्रकरण भी 7 अध्याय को है, जहां में ऐश्वर्य वीर यश श्री फिर खुद ठाकुर जी माने धर्मी, और फिर वैराग्य और ज्ञान, या क्रम से अध्याय को निरूपण है। एक एक अध्याय। प्रथम अध्याय तामस फल प्रकरण को ऐश्वर्य को अध्याय है। द्वितीय अध्याय जो है वो वीर्य को अध्याय है। तृतीय अध्याय यश को अध्याय है। चतुर्थ अध्याय श्री को अध्याय है। 5वां अध्याय को धर्मी को अध्याय है, माने धर्मी को प्रभु को निरूपण पर है, प्रभु के गुण के निरूपण पर नहीं है। ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य ये सब प्रभु के एक गुण हैं। और 5वां अध्याय खुद प्रभु के वर्णन पर के लिए है। 6वां अध्याय वैराग्य के गुण के निरूपण के लिए है, और 7वां अध्याय ज्ञान के वर्णन के लिए। थोड़ा सा अपन ये क्रम समझ लेंगे, जैसे तो अपने को गोपी गीत कहाँ है। जैसे अपन कहीं जावे तो नक्शा देख लें बराबर कि भाई ये गांव जाने को ये नक्शा, ऐसे थोड़ा नक्शा मैं आपको बता रहा हूं कि अपन को कहाँ जाना है, और वो अपन अच्छी तरह से समझ लें, फिर अपन गोपी गीत शुरू करें। प्रथम अध्याय
में ऐश्वर्य को वर्णन कियो। आचार्य चरण बहुत सुंदर वाक कारण बतावे हैं कि ऐश्वर्य कैसे कहे। ऐश्वर्य माने जो स्वतंत्र होए वाकु ईश्वर है, और जो ईश्वर होए वाकु गुण ऐश्वर्य। जो परतंत्र होए वो ईश्वर नहीं कहवावे, जो स्वतंत्र होए वो ईश्वर कहवावे, और स्वतंत्र होने के कारण ईश्वर कहवावे। ईश्वर जो होए तो ईश्वर होने को जो गुण वाकु ऐश्वर्य कहें। स्वतंत्र माने क्या, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ हो। प्रथम अध्याय में ऐश्वर्य को वर्णन क्यों है? ब्रज की गोपिकाएं अपने अपने घर में अपने अपने काम में लगी पड़ी। वेणुवादन करके ठाकुर जी ने उनको बुलाया। अब वेणुवादन जो हो तो वो तो अव्यक्त स्वर शब्द है, व्यक्त शब्द तो नहीं है। कोई भी स्वर लगाओ, सारे गम पद नीसा, वहां में कहीं भी आओ ऐसा तो नहीं आवे, तो वहां में कोई आज्ञा तो नहीं है। तो जो अव्यक्त शब्द है, जहां में व्यक्त निर्देश नहीं है, ऐसे अव्यक्त शब्द से तो खींच के बुला लिए कि कर तुम समझ, मैंने जा चीज को जा रूप से करनो है, वह रूप से कर सके। अकर तुम समर्थ कैसे कि जाओ कहीं, तब ब्रजभक्त गए नहीं। जब ब्रजभक्त आ गए गोपिकाएं तो भगवान ने कही कि अब जाओ तुम तो ब्रज में क्यों आया, आ गई तब तो कोई भक्त गई नहीं पास। ये अकर तुम समर्थ जो व्यक्त शब्द है, माने एक वक्त जाओ कहें, और साक्षात परब्रह्म जाओ के और कोई की ताकत है कि टिक जाए। खाली बहुत तान दे तो भाग जाए आदमी, और जब आज्ञा दे के चले जाओ, यहां मत रुको, और सब ब्रज भक्तें डटी हुई। यह अकर तुम समर्थ कि खुद की वाणी को खुद ने उलट दी। अकारण हो गया ना, खुद को जो अव्यक्त नाद जो बुलाने में समर्थ नहीं है, वासु बुला लियो भक्तन को, और खुद की जो व्यक्त वाणी जो निषेध करे कि जाओ, वो जाने में कोई समर्थ नहीं। और भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करके भी सामने जवाब देना, खंडन करना, ये अन्यथा कर। तो भगवान कह रहे हैं कि जाओ, ब्रजभक्त कर रहे हैं कि जाओ का मतलब मत जाओ। यह अन्यथा करण। भगवान कह रहे हैं कि रजन्येषा घोर रूपा, ब्रजभक्त कह रहे हैं कि अघोर रूपा। जब तुम साथ में हो तो घोर कैसे? एक अवग्रह बीच में से अपने आप निकालें। वो घोर सत्व निषेविता कहें, बड़े बड़े भयंकर जानवर यहां रह रहे हैं, वो कहें अघोर सत्व निषेविता। जब तुम यहां रह रहे हो, जब हम यहां रह रहे हैं, तो तुम में और हम में से कौन घोर है बताओ? ये सब अघोर सत्व है। यहां नेहस्थ यहां मत रहो, तो कहीं यहीं रहो। तो या तरह से सब अन्यथाकरण करो। अब यह अन्यथाकरण ब्रजभक्तन ने, गोपिकान ने क्या अपने सामर्थ्य से कियो? ये सारी तीनों प्रकार की लीलाएं भगवान के ऐश्वर्य के निरूपण में है। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ है, चाहिए जो करें। अव्यक्त नाद से बुला सके, व्यक्त नाद से नहीं भी जावे, और ऐसे व्यक्त नाद को जो है वो एक अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहे और उल्टो अर्थ आपको समझ में आ रहा है, अन्यथा करण। या तरह से जो है वो ऐश्वर्य को वर्णन प्रथम अध्याय में कियो। द्वितीय अध्याय में क्या है कि भगवान के वीर्य को वर्णन है। कैसे वीर्य को वर्णन है तो वो बतावे हैं।
उनके ऊपर से अपना सेवा प्रकार चला है। हाँ, तो अपने में ये लीला कैसी तरह से विरोध हो गई कि ठाकुर जी के और अपने भक्तों के और ठाकुर जी की लीला में स्फुट होनी चाहिए, वो उन पे आधारित है। ऐसा अंशु भाई, स्फुट तो जरूर है, स्फुट नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर अंतर कितना है यामे वामे कि अपनी जो सेवा है वो अभी प्रमाण दशा की ही सेवा है, और वो भी पूर्ण निरोध सिद्ध भाई नहीं है, निरोध मार्गी सेवा है, निरोध रूपा सेवा नहीं है। तो निरोध मार्गी सेवा माने निरोध के तरफ ले जाने वाली सेवा, क्योंकि प्रपंच विस्मृति और भगवदासक्ति दोनों सिद्ध नहीं, न तो प्रपंच विस्मृति अपने को पूर्ण है और न भगवदासक्ति ही अपने को पूर्ण है। तो निरोध ही अपना सिद्ध नहीं हुआ, तो निरोध में फल तो अभी कहां से प्राप्त होगा। निरोध सिद्ध हो जाए तब निरोध को फल होगा, और निरोध में भी प्रमाण निरोध, प्रमेय निरोध, साधन निरोध और फल निरोध, ये तो चतुर्थी कक्षा है निरोध की। तो प्रमाण प्रकरण तो होना चाहिए, तो प्रमाण में भी तो अपना निरोध तो सिद्ध होना चाहिए ना। अब वहां जो है वो तो निरोध क्यों सिद्ध हुआ है, क्योंकि प्रभु खुद निरुद्ध हो गए, वासु निरोध सिद्ध हो रहे हो। और अपने घर में विराजते ठाकुर जी को अपन वाह भाव से ग्रहण करना शुरू करें कि प्रमाण को निरोध हो गया, जब मेरे घर में मेरा ठाकुर पधारे हो, तब तो वो फिर थोड़ी लीला चलेगी आगे। और घरना छोकरा घंटी चाटे, पड़ोसी ने आटो के ऐसू गांव में अपन मंदिर में बटके, फिर तो प्रमाण ही निरोध नहीं भयो, तो आगे प्रमेय और साधन और फल की तो कक्षा ही दूरा पास है। घर में जो ठाकुर जी पुष्ट होके पधारे वहां में तो भाव नहीं, अब वही में ही भाव नहीं तो फिर आगे लीला चले कैसे। पहले ही विस्मृति कर रहे हो, अब स्वरूप विस्मृति पूर्वक प्रपंचासक्ति जब करो तो लीला आगे चले कर। निरोध की लीला से तब आगे चले जब प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति हुए। तुम स्वरूप विस्मृति पूर्वक प्रपंचासक्ति करने जाओ कि अपने स्वरूप को हम भूलेंगे और गांव की पंचायत करेंगे, और फिर कोई डिमांड करे कि भाई सेवा का फल हमको कैसे दिख रहा है, बताओ ठीक है कहां से? ठीक है, पुस्तक जो यों पढ़ने की है, यों खोल के वाकई उल्टी पढ़ने लग जाओ तो पाठ समझ में आएगा ऐसे हो जाए तो वाको तो उपाय क्या, वो तू जो कहते है वो ना ही निकले। आचार्य ने सब बात समझाई पर अपने से वो निकले ही नहीं वो बात, या के लिए घोटाला हो गया, वो एक दूसरा प्रकरण है, वाको हम यही छोड़ दें अपन। क्या कहें कि दूसरे अध्याय में प्रभु के दूसरे गुण वीर्य को निरूपण किए। क्यों कि यदि कोई गोपिकाएं साधारण प्रेमिकाएं होती, यदि भगवान कोई साधारण प्रेमी जैसे होते तो यहाँ भगवान अंतर्भित भय, वहां गोपिकाएं जाके दाम में फिर सो जाती कि भाई चलो करवे गए थे रात पर नहीं मिले, अपन टिकट लेके फिल्म देखते जावे, ड्रामा देखते जावे, कोई बखत हीरो नहीं आवे, क्या करें फिर आके घर में सो जाए, रेडियो चला के बैठ जाए। अरे भाई हीरो नहीं दिखे, आज शो नहीं भयो तो आज रेडियो सुन लो, ताश खेल में बैठ जाए। ठाकुर जी गए रास करने, जितनी देर दिखे उतनी देर ठीक आनंद रहे, तिरोहित हो गया, अच्छा भाई गुड बाय, चलो तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। एक ऐसी भी लीलाएं चले दुनिया में। मैंने जाकू कहे हैं तोता चश्म क्या, तोता को पिंजरा में धर रखो, राम 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 करे, पिंजरा में से उड़ो फिर वह को राम राम नहीं याद आ रहा, जितनी देर पिंजरा में इतनी देर राम राम।
क्योंकि गांव में दूसरे तोता है तो राम राम करे नहीं। अब वो राम राम बोलना वा कोई दूसरे तोता से बात करने में तो सहायक होवे नहीं, तू फिर बोले क्यों राम राम। पिंजरा में तो राम राम बोले तो आपको दाड़म मिले, अनार मिले। तो दरअसल राम राम शायद दाड़म और अनार के अर्थ में कहते हो वो बोले तो वो दाड़म अनार है, क्योंकि अच्छे जो सिखाने वाले हुए वो क्या करें, सिखाना जिसको रख के वाको, और जब सिखा के फिर वाको खावे को दें। घंटा भर वाके सामने रोज राम राम करो, फिर अनार या दाड़म दो। तो क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद वाको समझ में आ जाए तूता कि दाड़म अनार तभी मिले जब राम राम हुआ है। जब दाड़म अनार की भूख, मूंगफली की भूख लगे तो राम 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 शुरू करे। अब वो कहवे बेचारो राम राम है, पर वाको मतलब तो दाड़म अनार मूंगफली हुआ। माने नाम इतना बड़ो और अर्थ इतना छोटा वाको ऐसा घोटा लो जाए। या के लिए वो भाषा वाक्य तोतान में तो आवे नहीं, पोपटियों समझते हो शायद कि मनुष्य सब मूर्ख हैं जो टेटे करके नहीं करके राम राम कहें दाड़म अनार को। उनकी भाषा में शायद टेटे टेटे किए जाते हो वाको। तब जो भाषा है वो अपन नहीं बोलते होंगे तो वो कहते हो कि चलो इनको समझाने के लिए करो राम राम राम। दरअसल वो कहे मूंगफली और अनारी, वो राम राम कहने को आपको मतलब नहीं। तो ये तोता प्यार कह रहा है और आंख देखे को प्यार। ऐसे जो ब्रज भक्तन को प्यार हो तो भगवान तिरोहित भय कि चलो भाई गए थे और आज प्रोग्राम फेल भयो, चलो फिर घर चलो। ऐसा नहीं होता। तिरोहित हो गए तो अभी ब्रज भक्त वहीं बैठे रहे। पूज्यो उद्विग्न भय, कातर भय, विरह कातर भय, क्वासी क्वासी महाभुज करो। कोई को ये मन में वृत्ति नहीं आई कि लौट के अब घर चले जाए। चल जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी सुबह तो लौट के आना ही, तो ऐसे ही रात को भी लौट के आ सकते थे। और प्रभु ने तिरोहित होके और उनके स्नेह के साथ कैतव नहीं कियो, पर स्नेह को संवर्धन कियो उनके। या अर्थ में भगवान को भी जो स्वरूप है वो कैसा है कि परोक्ष अपरोक्ष दोनों में उनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रेम को निभा सके। या अर्थ में द्वितीय अध्याय में प्रभु के सामर्थ्य को वीर्य को वर्णन भयो। ख्याल में आयो? जब तिरोहित हो गए वाके बाद गोपिकान ने खोज शुरू करी। तब धीरे धीरे जो राधा सहचरी हती उनके साथ अंतर्हित होने की एक एक चिन्ह दिखाई दिए। जब मार्ग में गई तो 4-4 चरण चिन्ह दिखाई पड़े। जब ये बात समझ में आई महाराज पर छपे हुए कि अकेलो गायब नहीं भयो है, 2 जने गायब है। तब ये ख्याल आयो कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। जो राधा सहचरी थे उनको भी मन में यह भाव जाग्यो कि और गोपिकान तो महत्व भगवान के हृदय में इतना नहीं है जितना मेरो महत्व है, और जब भगवान के हृदय में मेरो महत्व है तो मेरो महत्व कितना। और या तरह से उनको भी वही मान भयो जो मान इतर व्रजभक्तन को भयो, और वह मान के प्रशमन के लिए प्रभु फिर उनसे भी अंतर्हित भय। वो मान को ये रूप है तो कि राधा सहचरी के हृदय में ये भाव जग्यो कि जैसे और गोपियन सु अंतर्हित होके और भगवान मेरे साथ पधारे हैं, तद्वत कहीं मैं भी छुप जाऊं और ये खोजते फिरे मोकू तो और कैसे दृश्य को आनंद आवे। और वह दृश्य को उनने ये कही कि न पा रही है हम चले तुम नयमाम यत्र ते मना।
अब मैं तुम दौड़ा के ले जा रहे हो मेरे को, पर अब मैं चलने को तैयार नहीं हूं। यदि तुमको ले जाना है तो या तो गोदी में उठा के ले जाओ, अथवा फिर मैं यहां बैठू तो मतलब तो मैं छुप जाऊं, तुम खोजते फिरो। ये आकार जब भाव को आयो तो भगवान फिर अंतर्हित भय। जब वो गोपिकाएं खोजती खोजती वृक्षंसु लतांसु पशु पक्षींसु सबसे पूछती पूछती जब आई और जब उनने चरण चिन्ह देखे तो वाको अनुसरण करना शुरू किया। 4-4 चरण चिन्ह देखे और वो उन चरण चिन्हन के विभिन्न रूप, विभिन्न स्थलन में गति, तो सब अनुमान पूरी कथा घड़ती चली गई कि अब ये भयो, अब ये भयो, अब ये भयो। और वो एक विशेष गोपी को ऐसा सौभाग्य देख के जो कुछ थोड़ी ईर्ष्या भई, जो कुछ थोड़ा क्षोभ भयो खुद के मन में, वो क्षोभ ईर्ष्या इन सब को लेते हुए जब वक्त आगे गई तो अचानक पता चलो कि वो गोपी भी अपने ही तरह बैठ के विलाप कर रही है। खानाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। और तब ये पता चलो वाक्य भूसु प्रभु ने उपदेश नहीं दियो। देखो उपदेश को नहीं दियो, तो उपदेश देवे बैठे तो लीला में रसाभास हो जाए। केवल लीला ऐसी करी कि सबको अपनी अपनी बात समझ में आ गई। वह गोपी ने यह बात कही कि मेरे को ऐसा गर्व भयो और मेरे को ऐसा गर्व हो कि मैंने ऐसे वचन कहे। वासु तिरोहित भय, वासु सब गोपी को समझ में आया कि ऐसा ही गर्व हमको भी भयो और ऐसे ही गर्व के कारण हमको भी प्रभु तिरोहित भय। जब अपनो दोष समझ में आयो तब प्रभु को गुण समझ में आयो। जब प्रभु को गुण समझ में आयो तो प्रभु के यश को गान में सबकी सब प्रवृत्त भई, सबकी सब प्रवृत्त भई। कि एक एक गोपी अपनो एक एक तरह को गान करने लगी। ये तो अपन गोपी गीत में आगे जाके देखेंगे। पर गोपिकान ने जो भगवान के गुण को गान कियो वो ही यश को प्रकरण है। ऐश्वर्य, वीर्य और यश। और या ऐश्वर्य यश के गान सु भगवान के जो प्रभु को प्राकट्य भयो। तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुकाम्बोज पीताम्बर धर पृथ्वी साक्षात मन्मथ मन्मथ। या तरह को रूप जो प्रकट भयो वो प्रकट रूप ही भगवान की श्री है, भगवान की शोभा है सच्ची। जकात गोपी परिषद गतोर्चिता, ये जो है वो भगवान की सच्ची श्री है। वाके बाद जो रास लीला शुरू भई वो साक्षात धर्मी के निरूपण में है। वाके बाद परीक्षित ने आड़ो तेड़ो सवाल कर दियो और रास लीला का वर्णन वहीं समाप्त हो गया। रास लीला का वर्णन समाप्त भयो। श्री सुखदेव जी को भगवान को वैराग्य को गुण याद आया। थोड़ी मन में विरक्ति जगी, ये क्यों विक्रम हो गया? नहीं तो ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, वैराग्य को वर्णन तो अंतिम आना चाहिए, पर बीच में वैराग्य को वर्णन क्यों आ गया? क्योंकि कथा चल रही थी, वह वक्त कुछ आड़ो तेड़ो प्रश्न कर दियो। ऐसा प्रश्न नहीं किया कि जैसे कथा को स्रोत और आगे बढ़तो, तो ऐसा प्रश्न किया कि जैसे कथा को स्रोत जो है वो अवरुद्ध भयो, कथा में विघ्न भयो, कथा को जो मूल रस हतो वह में आभास भयो। वह आभास के कारण जो है वो उनको थोड़ी विरक्ति भई, तो भगवान को वैराग्य गुण याद आ गया। कथा तो चलती रही पर भगवान के वैराग्य के गुण के निरूपण की कथा चली कि ब्रज भक्तन को जो है, क्योंकि परीक्षित ने जो प्रश्न किया तो वो बड़ा प्रमाण मूलक प्रश्न हतो। क्यों प्रमाण मूलक हतो? वचन देखो, एक मूल भागवत होती जरा अच्छा रहता हमारे साथ।
प्रमाण के आधार पर परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथम धर्म सेतूनां कर्ता वक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदारा विमर्शन आप्तकामो यदुपति कृतवान् वै जुगप्सितम् किमभिप्राय एतम न संशयन चिंतित सुब्रत। ये सारो रास लीला को वर्णन सुन के परीक्षित के मन में यह संदेह हो गया कि संस्थापना है धर्मस्य, जो भगवान को अवतार धर्म के संस्थापन और अधर्म के प्रशमन के लिए है, और जो भगवान जगदीश्वर भगवान यहाँ प्रकट भयो, वो धर्म सेतु को जो निर्माण करने वालों, धर्म सेतु को जो वक्ता, धर्म सेतु को जो अभिरक्षण करने वालों, और उनने ही धर्म विपरीत जो है वो परस्त्रियन के साथ रास कियो, ये आपको क्या स्वरूप। और फिर आप्तकाम यदुपति, भगवान तो आप्तकाम है, उनके तो मन में कोई कामना है नहीं, और या तरह से परस्त्रियन के साथ जो रास कियो, तो ये ऐसो जुगुप्सित रास क्यों कियो। ये बात परीक्षित की सुनते ही सुखदेव जी का मूड खराब हो गया। थोड़ी डांट डपट लगाई, समझायो धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजी यसान्न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा नहीं तत्समाचरे जातु मनसा पिहनीश्वर विनश्यत्याचरण मौढ़्यान रुद्रो यथा रुद्रो द्विजम विषम आदि कह के समझायो और सब बात कही। जो मूड जो खराब हो गयो, वासु भगवान को वैराग्य गुण याद आ गया ज्ञान के बजाय। पहले वैराग्य, खुद को वैराग्य कथा में विरति भई, तो भगवान को वैराग्य गुण याद आया, और वैराग्य गुण याद आने से ही उनने दूसरी कथा एक ये सुनाई कि नंदराय जी जो है धर्म को बड़ो अभिमान लेके धर्म कौतुक सु वो अंबिका वन में यात्रा करने गए, और वहां कैसे सर्प ने उनको, अजगर ने उनको ग्रास किया, और फिर कैसे भगवान ने छुड़ायो उनको, ये याद आयो। और वाके बाद ये बाल भाव को क्रम बताने के लिए कि बाल भाव में प्रमाण पर होके अन्याश्रय कर हो गए तो कैसे विघ्न आए। कांत भाव में प्रमाण पर होके गोपिकाएं दाऊजी के साथ रास के लिए पधारी, तो वहां में शंखचूड़ आए और फिर ठाकुर जी को छुड़ाना पड़े। ऐसे जब जब अन्याश्रय कियो तब तब धर्म पर होके, धर्म निष्ठा सु, प्रमाण निष्ठा सु, जब जब ऐसा अन्याश्रय कियो तब तब विघ्न आयो। या के लिए प्रमाण निष्ठा और धर्म निष्ठा जो है वो फल वाक्य में इतनी जो है, फल प्रकरण में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। सुखदेव जी कुछ परोक्ष रीति से परीक्षित को यह समझा रहे हैं कि भाई जब फल प्रकरण चल रहा है वहां में ये प्रमाण और धर्म की चर्चाएं तू कहाँ ला रहे हो। ये तो धर्म जाके लिए है, वाको प्रकरण चल रहा है। प्रमाणन से जो सिद्ध होने वाला है वाको प्रकरण चल रहा है। अब या बीच में जो है ये प्रकरण चले, कहाँ प्रश्न छेड़ दियो। तो ऐसी दो कथाएं कही, वास्तु थोड़ा चित्त को समाधान भयो वैराग्य के कारण। परीक्षित के प्रश्न पे भी थोड़ी विरक्ति आई होगी। ये कथा कह के थोड़ा सुखदेव जी को भी हृदय को समाधान हो गया भगवान के वैराग्य गुण को विचार करके, और सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है। और अंत में भगवान ने ही अजगर से भी छुड़ाया नंदराय जी को, और भगवान ने ही शंखचूड़ से भी छुड़ाया गोपिकांत को। ये सोच के ये जो शंखचूड़ की जो शंखाएं हो रही हैं और अजगर रूपी शंका जो ग्रस रही है परीक्षित को, ये असु भगवान ही छुड़ाएंगे, ये सोच के और सुखदेव जी फिर पाछे भगवत ज्ञान में तत्पर होने के कारण, ये जब ज्ञान वैराग्य से प्राप्त भयो तब वह ज्ञान के कारण फिर उनको ब्रजभक्तन को प्रकरण याद आयो। तो जब सुबह लौट के ब्रजभक्त सब पाछे आए ब्रज में, तो उनकी स्थिति संसार की क्रिया में रची पची नहीं हती, तन मनस का तदा लापा
तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरु। या न्याय तो फिर युगल गीत को वर्णन भगवान के ज्ञान के वर्णन के रूप में सुखदेव जी ने कियो। ये पूरी जो है वो अपने तामस फल प्रकरण की स्कीम समझ गए। या स्कीम में गोपी गीत को समझोगे तब तुमको समझ में आएगा कि गोपी गीत कहाँ है, गोपी गीत को पहले को संदर्भ क्या है, गोपी गीत के बाद को संदर्भ क्या है। गोपी गीत भगवान को एक ऐसे यश को वर्णन है मैंने श्री मध्वाचार्य कहें कि समुद्र जो गर्जन करे है वो भी भगवान को यश गावे है। और